हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें इस आउटलाइंस को। और ये जो पेपर इस दफ़ा बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर पेपर फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो उस हवाले से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि पेपर इस दफ़ा फिजिकल होंगे। और फिर दूसरी बात है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फिजिकल पेपर दिए ही नहीं है। एक 2019 सेशन के स्टूडेंट्स हैं और एक 2020 के स्टूडेंट्स हैं। तो जो जूनियर बच्चे हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर आप काइंडली हमें गाइड करें। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है उसको बना लिया जाए। तो उसमें हम देखते हैं जी, क्रेडिट आवर्स को अगर देखें कि आपको जब आउटलाइन प्रोवाइड की जाती है तो इस तरह लिखा आता है आपकी जो आउटलाइन होती है उस पे, अगर आपने कभी गौर किया हो। ये असलामियत और ये जो आपके पास आ जाती है पाकिस्तान स्टडी, इसका टाइटल ये होता है। इसके साथ अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, बीएस मैथ में कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको मैं बताऊं तो फिर आपका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनका टाइटल ये वाला होगा, 3x0। क्लियर हो गया जी? इसी तरह अगर आपको मैं बताना चाहूं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर इंग्लिश का वो पेपर है तो 3x0 होगा, कंप्यूटर का पेपर है तो ये 3x0 होगा, मैथ्स है 3x0 होगा। और अगर आप साइंसेस से बिलोंग करते हो तो आपके साथ कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपकी कुछ बुक्स ऐसी होंगी, अभी 3 पे चल रहते हैं, 3 2x1। ये स्कीम होती है जो यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बुक्स होती हैं जिसमें मैक्सिमम ये जो जिस यूनिवर्सिटी है जिसको आप फॉलो करते हैं उसमें ये यहीं तक होता है। और ले ये पहले 4 सेमेस्टर्स का ये है, बाकी तो स्टूडेंट्स तकरीबन इस चीज को फॉलो कर चुके हैं। आज हम इसे अच्छे से समझेंगे कि ये असल में है क्या। यूनिवर्सिटी के अंदर बेटे देखें, ये जो दो है ना, ये आप अगर देखें कि आपकी जो बुक है ये एक वीक में आपके इसके 2 लेक्चर होंगे। और नीचे है इस बुक के आपके एक वीक में 3 लेक्चर होंगे, इस बुक के भी एक वीक में 3 लेक्चर होंगे, और इस बुक के एक वीक में 4 लेक्चर होंगे। ठीक हो गया? अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ये 2 का मतलब होता है 40, एक का मतलब होता है 20। मतलब अगर वीक में एक लेक्चर हुआ ना तो वो पेपर आपका जो आएगा वो 20 नंबर का आएगा। तो अगर कोई जो बुक है उसके वीक में 3 लेक्चर हो रहे हैं तो जो आपका पेपर है फाइन वो 60 नंबर का होगा। और इसी तरह ये भी एक बुक है, इसके भी 3 है तो इसके भी 60 नंबर हैं। और जो एंड वाली बुक है ये 4 क्रेडिट आर की, एक वीक में 4 क्लासें हैं तो एक क्लास के 20 नंबर हैं तो 4 क्लासें हुई तो 80 नंबर। तो ये 80 नंबर का पेपर है। अब दूसरी बात है ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2x0 कि एक वीक में आपकी 2 क्लासें होंगी और वो 2 की 2 क्लासें थ्योरी की होंगी, मतलब प्रैक्टिकल की कोई नहीं होगी। तो ये 40 नंबर आपके थ्योरी के हैं। फिर नीचे चले जाते हैं, 3 क्लासें होंगी और 3 की 3, अब इंग्लिश में तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मैथ्स में तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये 3 की 3 जो क्लासें हैं ये आपकी थ्योरी की होंगी। इसी तरह अगर आप ये देखें कि ये 2x1 है तो 3 क्लासें होंगी वीक में, 2 थ्योरी की होंगी, एक प्रैक्टिकल की होगी। मैंने बताया था एक का मतलब होता है 20। अब 2 थ्योरी की हैं तो 40 नंबर की आपकी थ्योरी है और 10 एक क्लास आपकी प्रैक्टिकल की है, टोटल 60 नंबर का पेपर है जिसमें से 40 नंबर का थ्योरी का होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होगा। अच्छा, इसी तरह
आपकी जो 4 क्लासें होंगी एक वीक के अंदर, जिसमें से 3 क्लासें थ्योरी की 60 नंबर की और 20 नंबर का आपका फिक्स प्रैक्टिकल, 60 और 20 80। मेरा ख्याल है इस स्कीम को आप अच्छे से समझ गए हो, इसको मुझे समझाने की जरूरत अब नहीं रही। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसका क्या है, कॉलेज वालों के पास भी कुछ नंबर होते हैं। तो बच्चे आपके पास 2 सेशन है, एक 19 सेशन है जो चौथे सेमेस्टर के बच्चे हैं, अभी वो 5th सेमेस्टर में है सॉरी, और दूसरे वो बच्चे हैं जो अभी 3rd सेमेस्टर में है। 19 और 20, 19 से 23 सेशन है, और साथ आपके देख लें दूसरा होगा 20 से 24 सेशन। तो बच्चे 19 से 23 सेशन का क्राइटेरिया कुछ और है, 20 से 24 सेशन का क्राइटेरिया कुछ और है। जो बच्चे 19 से 23 सेशन के स्टूडेंट है ना, और 19 से पीछे 18, 17, 16 कोई भी सेशन है, तब जो इंटरनल मार्क्स होते थे वो 20% होते थे। 20 मार्क्स नहीं होते थे, 20% होते थे। अब देखें, आपको एक और रूल बता देता हूं बच्चे, 1 क्रेडिट आवर का मतलब है सेशनल मार्क्स 4, 2 क्रेडिट आवर का मतलब है सेशनल मार्क्स 8, ये 19 से 23 की है बात। 3 क्रेडिट आवर का मतलब है सेशनल मार्क्स 12, मतलब जितने क्रेडिट आवर होंगे उतने 4 नंबर। अब ये 2 क्रेडिट आवर है तो 8 नंबर आपके सेशनल हैं, और बच्चे बाकी आपका वो पेपर, इसको मिड टर्म का भी आप कह लें जो आपके कॉलेज वालों ने लेनी, बाकी 40 में से 32 नंबर बचते हैं। ये वाले 32 जमा 8 होगा ना 40, तो ये जो 32 नंबर है इसका आपका पेपर होगा। कौन सा पेपर? जो आपने यूनिवर्सिटी को देना है। अब वो पेपर बच्चे किस तरीके का होगा, उसके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 4 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आपका 32 नंबर का पेपर होगा, इसके आपके 12 एमसीक्यूज होंगे, और साथ में आपके जो 20 नंबर बचेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत में मोस्टली। ये हो गया जी आपका क्लियर। और अगर हम इस सेशन की बात करें 20 और या 20 के बाद जितने भी आएंगे 21, 22, 23 जो भी, आपकी दफा क्राइटेरिया चेंज है बच्चे, आपके 3 हैं, सेशनल मार्क्स, मिड टर्म मार्क्स और थ्योरी। बच्चे सेशनल आपके भी 1 क्रेडिट आवर अगर होगा ना, 1 क्रेडिट आवर का मतलब है आपके जो मिड टर्म के मार्क्स वो 4। तो ये 2 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट था, 8 नंबर आपके हो गए किसके? मिड टर्म के। अब बच्चे आपके सेशनल अलग रख दिए गए हैं, 1 क्रेडिट आवर के पीछे 2 सेशनल मार्क्स हैं, 8 जमा, अब आपके 2 क्रेडिट आवर हैं 4, क्या हो गया आंसर? 12। पीछे बचे कितने बचे? ये 12 हो गए सेशनल आपकी, मतलब इंटरनल कॉलेज वालों के पास। पीछे कितने बचे? 28 मार्क्स का बच्चे आपका यूनिवर्सिटी पेपर ले। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम 3 क्रेडिट आवर की तरफ। ये जो हमारा 3 क्रेडिट आवर, इसको अगर आप देखें तो बच्चे ये भी 2 तरह से डिवाइड होगा। एक तो वही जो 18, 19, 18, 17 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, 60 नंबर का पेपर है, और बच्चे सारे का सारा क्या है? थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसमें 0 है। क्लियर जी? नेक्स्ट बात जो आपको क्लियर करनी है वो ये करनी है कि इसके 3 क्रेडिट आ रहे हैं, एक का मतलब 4 बताया था, 12 नंबर कॉलेज वालों के पास है, जमा 48 नंबर आपके यूनिवर्सिटी का जो आपने पेपर देना होता है फाइनल पेपर, वो 48 नंबर का होगा। 48 में बच्चे 18 एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यू, और जो 30 हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो 30 हैं बच्चे, ये जो 30 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे, तो टोटल 30। तो बच्चे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करने हैं, 18 एमसीक्यूज, ये आपका 3 क्रेडिट आर इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह का आपका
पैटर्न क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखें ये वाले बच्चे जिनका एक प्रैक्टिकल होता है, तो बच्चे इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला ये है कि 1 क्रेडिट आर 4, मतलब ये भी 60 नंबर का पेपर है। 60 का कैसे हुआ? 40 नंबर की थ्योरी हुई, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। बच्चे प्रैक्टिकल का सेशनल मार्क्स कॉलेज के पास कोई नहीं होता। अब ये जो 40 नंबर है, अब देखना आपने पेपर ये देखने, अब ये थ्योरी है जो 40 नंबर की है, तो 2 क्रेडिट आर है, 1 क्रेडिट आर के 4 नंबर होते हैं, तो बच्चे इसके 8 नंबर हो गए सेशनल, जमा 32 नंबर आपके पास हो गए वो वाले नंबर जो आप कहते हैं यूनिवर्सिटी के नंबर। अब इन 32 नंबरों में से जिसका आपने फाइनल पेपर देना है, 12 नंबर के होंगे एमसीक्यू प्लस 20 नंबर के बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। ठीक हो गया, 32 पूरे हो गए। तो इसी तरह ये 4 की बात कर लें, अगर 4 की बात करें तो बच्चे 80 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 20 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल का पेपर होगा। अब इसे 60 को देखें, 3 क्रेडिट आ रहे, तो बच्चे 1 क्रेडिट आर के 12 बनते थे, 4 बनते थे, 3 के 12 बन गए, 12 जमा पीछे कितने बच्चे? 48 नंबर का पेपर होगा आपका। अब इस 48 नंबर का जो पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, ये वाले जो 48 नंबर हैं, ये यूनिवर्सिटी वालों ने आपका फाइनल टर्म पेपर लेना है। 18 एमसीक्यूज होंगे प्लस साथ में 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और बच्चे 5, ये वही सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न कैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कितने नंबर के हुए? टोटल मिला के अगर आप देखें तो वो 30 नंबर के हुए। क्लियर हो गया जी? तो ये 30 हो गए। तो ये आपका बच्चे पैटर्न था जिसको आपने फॉलो करना है। तो ये आपने इस तरीके से फिजिकल पेपर्स की तैयारी करनी है। और अगर हम इसी के साथ साथ बात करें ये 20 और इससे ऑनवर्ड सेशंस की, तो बच्चे यहाँ पे आपका क्या फार्मूला चेंज होगा? 3 into 0 है। तो बच्चे मैंने बताया था इसमें आपके जो मिड टर्म के मार्क्स होंगे वो कितने हो गए? वो 12 हो गए, वो आपके 12 हो गए, जमा अब आपके सेशनल अलग से हैं, 1 क्रेडिट आर के पीछे 2 हैं, तो 12 के पीछे कितने हुए? 3 क्रेडिट आर है ना, तो कितने हुए? 6 हुए, 12 6 18 हो गए। बच्चे 60 में से 18 निकालें, कितने रह गए? जमा 42 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो पेपर आपने यूनिवर्सिटी को देना है वो 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, 30 नंबर के 5 लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के। ठीक हो गया? यहाँ पे आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्लियर जी? आगे चलते हैं, इसी को अगले सेशन है जो हमारा 20 और इससे ऑनवर्ड सेशन है, 3 2 into 1। तो बच्चे 3 का मतलब है 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 20 40 और 20 प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे 8 जमा बच्चे यहाँ पे प्लस कुछ और होगा। प्लस क्या होगा? 2 क्रेडिट आ रहे हैं ना जो थ्योरी के, तो इसके 4 आपके वो सेशनल मार्क्स, इसमें प्रेजेंटेशन आ सकती है, असाइनमेंट 12। तो बच्चे पीछे कितने बच्चे? हमने 40 करने हैं, 28। तो बच्चे 10 इसमें से आ जाएंगे एमसीक्यूज और 18 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर के। तो ये भी पैटर्न आपको बता दिया। आगे बच्चे ये 4 80 नंबर का है, 12 जमा बच्चे ये देखें थ्योरी ये 60 की है, तो इसके 12 सेशनल कितने लगेंगे? 6, 12 जमा 6 18 हो गए। पीछे कितने बच्चे? 60 हमने पूरे करने हैं, 42। 12 नंबर के आ जाएंगे एमसीक्यूज, 30 नंबर के 6 नंबर का 5 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपका पैटर्न है। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है।
कोई क्वेरी है आपकी तो आप इस हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।